गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, एक्टिव और पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेस बना करके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में मैंने हु, व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, which, how much, how many, सारे इंट्रोगेटिव वर्ड का वन बाय वन पैसिव वॉइस बताया आप लोगों को। और ये आप लोग देखिएगा कि इस तरह से इन सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस होता है। व्हाट हु की तरह नहीं होता, हु व्हाट की तरह नहीं होता, व्हाई व्हिच की तरह नहीं होता। कितना अंतर होता है आप लोग उसको देख लीजिएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दूं कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेस मानकर बताया था। अब आगे आप पूरे टेंस की पैसिव वॉइस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप उन्हें अंडरस्टूड कर ले, मतलब समझ ले अगर उन्हें आप, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती हैं। और वो क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसके पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, न्यू हेल्पिंग वर्ब आती है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। फिर बाई, ध्यान दीजिएगा बाई भी हो सकता है और अन्य प्रीपोजिशन भी आती हैं। बाई मोस्टली बाई होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो बाई, जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता। कहीं विथ लगता है, कहीं एट लगता है, कहीं इन लगता है, कहीं टू लगता है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पैसिव वॉइस मैंने बताया है। और पैसिव वॉइस में आप लोग देख लीजिए, पूरे 7 वीडियो हैं, 6 या 7 वीडियो हैं, उन्हें देखिए। उनमें आपको पैसिव वॉइस में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इकट्ठा, जो शायद आपको और कहीं इकट्ठा नहीं मिलेंगी। देखिए, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, अगर आपकी मर्जी है आप जानना चाहते तो देखिए। और इसके बाद सब्जेक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर पर गौर करें तो कुछ चीजें आपको बहुत कॉमन समझ में आएगी, सामान्य समझ में आएगी कि ये सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी टेंस है, अगर उनकी पैसिव वॉइस बनाना है तो ये तो क्लियर हो गया ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो क्लियर सभी में होगा। दिक्कत कहाँ आनी है, ये वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। आप ये जान लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर ये हो गया कि पैसिव वॉइस इज नॉट विदाउट वी थर्ड, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है। तो कोई भी वर्ब हो यहाँ, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हाँ, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जहां पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसे देखिएगा। हला मैं आगे चर्चा होगी तो बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बवाल हो गया, विवाद इस बात का हुआ कि फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार रखी जाए। आज आप शॉर्टकट में पूरे टेंस समझ लीजिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और विस्तार से देखना है तो पैसिव वॉइस की वीडियो पढ़े, वहां जा सकते हैं। यहाँ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अब अगर हम देखें एक्टिव और पैसिव, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव। हमने इतना जान लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो इतना समझना जरूरी है कि कौन से सेंटेंस में, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, कब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो ये अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो, तो याद रखिएगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नई हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर आएगा। और आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होना है, क्योंकि बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। क्लियर है। फिर इसके बाद अगर कहीं पर
वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो। क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए प्रेजेंट पहले देख लेते हैं। अगर कहीं डू डज आता है, डू डज आता है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो डू डज के स्थान पर नई हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर? फिर इसके बाद करें, अगर इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी अगर आता है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर में कोई अंतर नहीं होगा। इज एम, आर एज इट इज, जैसे है वैसे रहते हैं। आईएनजी को अलग करने के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, जब तक वर्ब से आईएनजी अलग नहीं करेंगे तब तक वर्ब को थर्ड फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। और वर्ब को आईएनजी में अलग कर लिया और यहाँ पर इज, एम, आर को वर्ब बी माना जाता है। और आप ये जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म सिर्फ मेन वर्ब में होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब में या ऑक्सिलरी वर्ब में तो होता नहीं है। तो इज, एम, आर का जो मेन वर्ब होता है, इनका मेन वर्ब का जो रूप होता है वो वर्ब बी होता है। तो वी में आईएनजी लगा दिया, बीइंग हो गया। क्लियर? अब अगर हम देखते हैं, हम प्रेजेंट की बात ही कर रहे हैं अभी। अगर आए हैज या हैव, समझ रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। ये इंडेफिनिट है, ये भी इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो याद रखिएगा हैज, हैव ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म। क्लियर? नोट कर ले और आगे बता रहा हूं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट तक बात कर चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात किए और प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात किए। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात नहीं किए, रीजन उसका ये है कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लोग पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं बनता, तो आप जवाब दे दीजिए क्योंकि उसकी वर्ब पहले से ही पैसिव फॉर्म में होती है, इसलिए उसका वर्ब, उसका पैसिव वॉइस नहीं प्रयोग होगा, अर्थात उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे आप जानते हैं बीन का प्रयोग होता है, बीन है बीन, तो बीन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो फिर संभव नहीं है। क्लियर? अब हम अगर बात करें उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो हम बात कर रहे थे, हम पास्ट की बात करें। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो तो न्यू हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगर कहीं पर डिड आता है तो ये आपको क्लियर होगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ वाज वर्ब होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्लियर? अगर कहीं आता है वाज वर्ब प्लस आईएनजी, इसे आप ठीक वैसे ही समझिए जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का किया है। तो वाज वर्ब का वाज वर्ब ही रहेगा, वाज वर्ब का वाज वर्ब ही रहेगा और बताया आईएनजी हटाने के लिए बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ बीइंग, यहाँ भी बीइंग इसलिए लगा क्योंकि इज, एम, आर वाज वर्ब को वर्ब टू बी या वर्ब बी, कुछ लोग वर्ब टू बी कहते हैं, कुछ लोग वर्ब बी कहते हैं, माना जाता है, इसलिए इनके साथ आईएनजी लग जाता है। अब अगर हम बात करें हैड की, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। क्लियर? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब हम लोग इसके भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर है? अब आया हम बात करते फ्यूचर की। तो आपको फ्यूचर टेंस में मैं आपको बता दूं, फ्यूचर टेंस में केवल दो टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। उनमें एक है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। ना तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है, ध्यान से सुनिए, ना तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन दोनों की पैसिव वॉइस बनती क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की वर्ब
पहले से ही पैसिव फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस हो या जितनी मॉडल एक्सिलरी हैं सबका पैसिव वॉइस एक साथ किया जा सकता है। और वो कैसे है? मॉडल्स, MODALS, मॉडल्स प्लस बी फर्स्ट। याद रखिएगा, जितनी भी मॉडल एक्सिलरी हैं सबके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मॉडल्स प्लस बी फर्स्ट, और जब पैसिव वॉइस इनका बनाएंगे तो मॉडल्स प्लस बी, मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मॉडल्स में आप जान लीजिए, विल आए, शैल आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, मस्ट आए। अगर ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में आए हैं या ये सारे मॉडल एक्सिलरी एक्टिव वॉइस में आए हुए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है। इसी तरह से आप चाहें तो पूरे 12 टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और ट्रांसलेशन बेस में मैंने बताया वही, जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल में अगर देखें आई कैन, एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसकी हिंदी होगी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। एक्टिव में पैसिव वॉइस बनाए तो ये प्रश्न मेरे द्वारा हल किया जा सकता है, तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। आप जानते हैं सब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के स्थान पर होता है तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? सब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। ट्रांसलेशन बेस फिर से देख लीजिए, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, ये प्रश्न मेरे द्वारा हल किया जा सकता है। तो इस तरह से जितनी भी मॉडल हैं उनकी पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।